अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेजबान एम के और नाजरीन खुशामदीद एम के वर्ल्ड लाइब्रेरी में। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपको हैरतावर खूबसूरती की एक नई दुनिया में ले जाएगा। एक ऐसा मुल्क जो सहराकीरियत से अभरकर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, जहां रवायतावर जिद्दत का सिंह मायका अनोखा मंजर पेश करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर की। ये सिर्फ एक मुल्क है बल्कि एक तजर्बा है, एक कहानी है जो हर मोड़ पर आपको एक नया सबक सिखाती है। आज की वीडियो में हम आपको कतर के 10 हैरतांगीज अजायबात के बारे में तफसील से बताएंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू ही करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलें अब शुरू ही करते हैं कतर के अजायबात का सफर। हमारे सफर का पहला पड़ाव है दीपरेल कतर। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि इंसान की तख्लीकी सलाहियतों का एक शाहकार है। दोहा के साहिल पर तकरीबन 4 मरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला ये एक मसनूई जजीरा है। उसका नाम दीपरेल यानी मुतियास्तारी खीकन किशन क्यू जैसे यहाँ इश्व अशरत, खूबसूरती और दुनिया के बेहतरीन रेस्तुरान आपका इंतजार करते हैं। कनट क्वार्टियर में वेंसटर्स कैन हरें और खूबसूरत फिसाद हैं। यहाँ गैर मुल्की जमीन की खरीदारी भी मुमकिन है। सहरा से जन्नत तक का सफर एक साबित मिसाल। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो माजी की अजमवर इस्लामी फन के रूह को अपने अंदर समोए हुए है, इस्लामी आर्ट का म्यूजियम। इसे मारूफ आर्किटेक्ट आई.एम. पाई ने डिजाइन किया। इमारत देखने में एक पर्दादार खातून जैसी महसूस होती है। यहाँ 1400 साला इस्लामी तारीख के नायाब फन पारे, धातकारी, सेरामिक्स, जीवरात और टेक्सटाइल जैसे खजाने महफूज हैं। हर फन पारा एक कहानी सुनाता है। ये म्यूजियम हर इस शख्स के लिए है जो अपनी जड़ों से जड़ना चाहता है। हमारा अगला पड़ाव है कटारा कल्चरल विलेज, वो जगह जहां कतर की रूह बसती है। यहाँ फन, मौसीकी, थिएटर, अदब और नुमाइशें रोजमर्रा का हिस्सा हैं। एक जिंदा दिल सकाफती मरकज। ये जगह फनकारों के लिए जन्नत है। ओपेरा हाउस, एम्फी थिएटर और बैनुल अक़वामी फनकार यहाँ आते हैं। कतर का चेहरा, रवायात पर फख्र और दूसरी सकाफतों का इस्तकबाल, खाने, साहिल और मेलों, सबका मजा। अब हम आपको लेकर चलते हैं दोहा के दिल में, सूक वक्फ, वो जगह जहां वक्त थम सा जाता है। यहाँ की हवा में मसालों, अतर और कहवे की खुशबू रची बसी है। एक जादुई माहौल, हाथ से बने कालीन, रवायती कपड़े, मसाले और नायाब परंदे। खरीदारों के लिए एक जन्नत। बाज और शीशा की धुनें, सूक वक्फ माजी और हाल का खूबसूरत संगम है। दोस्तों, अब हम इल्म हुकमत के एक ऐसे मरकज की तरफ बढ़ रहे हैं, कतर नेशनल लाइब्रेरी। इसे रेम कोल्हास ने डिजाइन किया है। अंदर दाखिल होते ही शेल्फ्स दीवारों की तरह बुलंद दिखाई देते हैं। यहाँ 10 लाख से जायद किताबें, 5 लाख से जायद ई-बुक्स और जेर जमीन हेरिटेज कलेक्शन में नायाब मखतूतात महफूज हैं। ये लाइब्रेरी एक कम्युनिटी सेंटर है। बच्चों के सेक्शन, लैब्स, मेकर स्पेस और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज सब मौजूद हैं। अब हमारा रुख है अल-ज़बारा फोर्ट की तरफ। सहरा की खामोशी में तारीख के औराक पलटते हैं। ये किला एक जमाने में खलीज का एक अहम तिजारती मरकज था। मोती की सनत और तिजारत की वजह से मशहूर। खदाई से मिलने वाली बर्तन, सके और मोती आज म्यूजियम में महफूज हैं, जो माजी की जिंदगी बताते हैं। 2013 में यूनेस्को ने यहाँ के आसार कदीमा को आलमी सकाफती वर्सा करार दिया। ये कतर की शिनाख्त का मुहाफिज है। तारीख और सकाफत के बाद अब खेल की बारी है। खुश आमदीद इंस्पायर जोन में, जो स्पोर्ट्स सिटी भी कहलाती है। यहाँ बैनुल अक़वामी खिलाड़ी तरबियत करते हैं। स्विमिंग पूल्स, इंडोर ट्रैक और जदीद सहूलियात मौजूद हैं। इंस्पायर टावर 300 मीटर बुलंद मशल नमा डिजाइन के साथ शहर का अहम हिस्सा है। चोटी से शहर का पैनोरामिक व्यू मिलता है। इंस्पायर जोन न सिर्फ मेगा इवेंट्स बल्कि आम लोगों के लिए भी सेहत और तफरीह का मरकज है।
अब हम दोहा की एक मकबूल जगह की तरफ, दी कॉर्निश, जहां शहर की नब्ज महसूस होती है। ये 7 किलोमीटर तवील वॉकवे है। मकामी, गैर मुल्की और सियाह सब यहां आते हैं। रवायती ढाउ कश्तियां और जदीद स्काई लाइन, माजी और हाल का इम्तिजाज। दिन के किसी भी वक्त हलचल रहती है। सुबह वर्जिश, दिन में पिकनिक, शाम में मुलाकातें और गुरूब आफ्ताब। यहाँ अक्सर तकरीबात मुनाकद होते हैं। कश्ती की सवारी, कैफे और शहर की तवानाई आपको अपनी जानिब खींचती है। नवा अजूबा, कतर नेशनल म्यूजियम, जिसका डिजाइन डेजर्ट रोज, सहराई गुलाब से मुतासिर है। जहां नोवेल का शाहकार, इमारत एक मुजस्मे की मानंद है। अंदर की नुमाइशें इब्तिदा, कतर में जिंदगी और जदीद कौम की तामीर के 3 अबवाब पेश करती हैं। ये म्यूजियम करोड़ों साला अर्जियाती सफर से लेकर आज तक का जामा बयानिया दिखाता है। इंटरैक्टिव स्क्रीनें, मॉडल्स और सूती तजुर्बात शामिल हैं। मरकज में शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल सानी का बहाल शुदा महल है। नया म्यूजियम इसी महल के गर्द बनाया गया है और कौम की कहानी बताता है। हमारा आखिरी और 10वां अजूबा, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद, एक रूहानी और तामीराती अजमत की जगह। ये मस्जिद अपनी सादगी और वसअत में बेमिसाल है। रेत के रंग के पत्थरों से बनी और दिन में सहरा के टैलों जैसी दुखती है। अंदर वसी हाल है, सलाहियत 30,000 से ज्यादा नमाजी, मेहराब पर नाजुक खिताती और सादा खूबसूरत फानूस। ये जगह इत्तेहाद, अमन और ईमान का मजबूत कला है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सियाह भी यहाँ फन और रूहानियत देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर कतर के 10 हैरत अंगेज अजायबात। हमने देखा कि किस तरह इस मुल्क ने सहरा की रेत से तरक्की की नई तारीख रकम की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट्स में बताएं कि आपको कतर का कौन सा अजूबा सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। क्या आप कभी कतर गए हैं? अपना तजुर्बा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें और इल्म की रोशनी फैलाते रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।